हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरी क्लास 9th की बुक कॉपी एंड नोट्स सब कुछ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है तो सबसे पहले बुक्स हैं और ये मेरी क्लास 9th की टोटल बुक्स हैं। और जिसमें सबसे पहले जो है तो परीक्षा अध्ययन है जो कि सोशल साइंस की है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह रहते उसके लिए मैंने इसको ख़रीदा था। और उसके बाद है हमारी साइंस की परीक्षा अध्ययन। और उसके बाद है फिर मेरी क्लास 9th, आप देख सकते हैं लिखा हुआ हुआ है यहाँ पे क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक मैथ्स की। और उसके बाद है फिर बिहाइव की बुक लाइक इंग्लिश की। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टिक करा हुआ है सिलेबस वगैरह जितना आना था, जितना हाफ ईयरली में आना था इन सब कुछ। और ये रही मेरी बुक बिहाइव की। एंड उसके बाद जो है ये मेरी मूवमेंट की बुक है सप्लीमेंट्री की इंग्लिश की सेकंड बुक। और आप देख सकते हैं। और मैंने लाइक बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ा था। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने भी थे सबको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लिया था। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट्स लाइक मुझे लगा उन सबको मैंने हाईलाइट कर लिया है अच्छे तरीके से। और हर चैप्टर में अलग अलग हाईलाइटर से, किसी में पिंक किसी में येलो, ऐसे करके मैंने जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, ऐसा लगता था हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैंने जो है तो हाईलाइट कर लिया है। और उसके बाद ये है संस्कृत की बुक। और इसे भी मैंने पढ़ा था। इसमें लाइक ज़्यादातर समझना और याद करना रहता है, तो इसे मैंने कॉपी से ही पढ़ा था। हाँ, बुक से भी रीडिंग की थी क्योंकि लाइक इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना रहता उसके लिए बस। और उसके बाद ये है मेरी हिंदी की बुक। और हिंदी में जो है तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते थे ये पेंसिल से सब अंडरलाइन है जो भी इम्पोर्टेंट या जिस चीज़ से लाइक जैसे ये सब है तो इसमें से क्वेश्चंस बन सकते थे, तो इसीलिए मैंने जो है तो इन सबको हाईलाइट कर लाइक अंडरलाइन कर लिया है पेंसिल से। तो ये है मेरी बुक। एंड इसके बाद फिर है ये कृतिका। कृतिका हिंदी की सेकंड पार्ट है और इसमें भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बहुत सारी लाइक जो भी इम्पोर्टेंट लगता था या ऐसा लगता था कि हाँ इस लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन है और इधर भी बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन है। जब मैं पढ़ती थी तो जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था उसे मैं अंडरलाइन कर लेती थी पेंसिल से। और लाइक जो मेन बुक्स रहती थी उसमें हाइलाइटर से करती थी, बट इसमें मैं पेंसिल लेके बैठती थी तो मैं बस पेंसिल से अंडरलाइन कर देती थी। और लाइक साइंस एंड सोशल साइंस इन सब में जो है तो मैं हाइलाइटर लेके बैठती थी और फिर हाइलाइटर से सबको हाईलाइट कर देती थी। और इसके बाद ये हमारी ज्योग्राफी की देख सकते हैं आप, इसमें मैंने हाइलाइटर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ हैं तो सबको हाईलाइट कर लिया अच्छी तरीके से। देख सकते हैं आप इसमें कितनी ज़्यादा हाईलाइटेड है। और देख सकते हैं आप जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में लाइक मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये लाइन इम्पोर्टेंट, तो मैं उन सबको अच्छे तरीके से कर लेती थी, जिससे जब मैं एग्ज़ाम टाइम पढ़ती भी थी तो मैं जब एग्ज़ाम टाइम पढ़ती थी तो पढ़ने में ईजी भी रहता था क्योंकि अंडरलाइन रहता था तो थोड़ा ईजी लगता था पढ़ने में कि उसमें हम ज़्यादा फोकस करते थे। और उसके बाद ये जो है मेरी ये पॉलिटिकल की सिविक्स की है और इसमें भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ है उसे मैंने अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लिया। और उसके बाद ये है मेरी इकोनॉमिक्स की और इसमें भी मैंने ऑफ कोर्स अंडरलाइन किया हुआ, अच्छे से पढ़ा हुआ है। और इकोनॉमिक्स तो मुझे बहुत ईजी लगती है, आपको लगती है नहीं लगती है ज़रूर बताना। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने हाईलाइट इसमें भी किया हुआ है बहुत सारे चैप्टर्स को, बहुत सारे पेजेस को एंड सबको। तो ये है मेरी इकोनॉमिक्स की बुक। उसके बाद ये है मेरी क्लास 9th की। ये क्लास 9th की ग्रामर की है पर ये मेरी स्कूल बुक नहीं, इसे मैंने लाइक अलग से लिया था पढ़ने के लिए। और ये मेरी स्कूल वाली नहीं है, इसे मैंने अलग से लिया था और ये थोड़ी फट वगैरह गई थी जिसके कारण मैंने इसे टेप कर दिया। और मैंने इसे इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत समझने के लिए ले लिया था। और फिर उसके बाद है हमारी हिस्ट्री की। और हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है बट इतनी भी नहीं होती, अगर हम उसे कहानी टाइप में समझे तो बहुत ईजी हो जाती है। आपको बोरिंग लगती है या इसे ज़रूर बताना। और इसमें भी जो है तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट्स एंड नेम्स वगैरह सबको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लिए हैं। और ये मेरी ऐसी नॉर्मल बुक है, ये मेरी स्कूल बुक नहीं है और जस्ट अ नॉर्मल बुक है।
लाइक प्रैक्टिस वगैरह हिंदी के लिए। और ये जो है ये एक्चुअली मेरी बुक नहीं है, ये मेरे चच्चू की थी, तो मुझे मिली, तो क्लास 9th की ग्रामर की थी, तो मैं इसे उठा ली। और उसके बाद ये है मेरे साइंस की बुक, और मेरे पास साइंस की जो है तो 2 बुक हैं। तो ये जो है ये लाइक पिछले साल की है, और अभी जो है वो मैंने न्यू लाइक बुक्स, मैं आपको बता दूँ, बैंक से सारी नहीं खरीदी थी, पर ये मुझे एक दीदी से मिल गई थी, तो मैंने ले लिया था कि कुछ चैप्टर पिछले ईयर्स के भी होंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, जिसके कारण मैंने सारी बुक्स नहीं ली थी। बट एक मुझे उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि तुम्हें चाहिए, तो मैंने बोला कि आप मेरे को साइंस बस के लिए दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं लाइक जो कि रिड्यूस हो गए, बट वो फिर भी इम्पोर्टेंट, तो मैंने इसीलिए ले लिया था। और एक और रीज़न है कि लाइक मैं 2 बुक से प्रैक्टिस कर सकती हूँ। एक में मैं अपने सब हाइलाइटेड या सब कुछ कर लिया, और नेक्स्ट में फिर मैं उसे बिना पहली वाली बुक को देखे अच्छे तरीके से लिख सकती हूँ, अच्छे तरीके से 2 बुक्स में मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। इसलिए तो ये मेरी बुक नहीं है, और मैं आपको बता दूँ, मैंने क्लास 9 में टोटल जितनी भी बुक्स थी मेरी, सारी की सारी बुक्स मैंने न्यू ली थी, और ये मैंने एक दीदी से ली थी। और उसके बाद ये है मेरी व्याकरण विधि की। तो आप ऑलरेडी मेरी बुक्स को देख के पता चल रहा होगा कि सारी बुक्स न्यू हैं, और मैंने अपने बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। और उसके बाद ये है मेरी साइंस की, जो कि मैंने बताया, तो इसमें जो भी लाइक हाइलाइट है वो सब कुछ मैंने खुद से पढ़ा है, और ये सब कुछ जो है ये मैंने खुद से करा और खुद से पढ़ा है। ये है कि बस मैं लेक्चर लेते लेते लाइक जो इम्पोर्टेंट लगता था सब कुछ, तो जब समझ लो तो हमें लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट, तब मैंने किया था। बट करा मैंने खुद से, और देख सकते हैं आप कि इसमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, सब कुछ ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। और ये चैप्टर 5 है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें तो सभी चीज़, जितनी भी चीज़ें, सभी लग रहा था कि सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट, कि उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, सब कुछ दिए हुए थे, इसलिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हाईलाइट किए हुए हैं मैंने। और आप देख सकते हैं सारी जितने भी चैप्टर्स, सब जो भी मुझे इम्पोर्टेंट, और मैं साइड में लिखती भी थी जो कि इम्पोर्टेंट रहता था। अब देख सकते हैं मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ मैं लेक्चर लेते लेते, तो इसे मैं लेक्चर लेते लेते जो है तो अच्छे तरीके से लिख लिया करती थी। और ये जो है ये हिंदी की बुक है, मैं इंग्लिश मीडियम से, उसका मुझे कोई यूज़ नहीं था, बट मेरी फ्रेंड के पास था, तो मैंने ले लिया कि लाइक मुझे समझने में जैसे इंग्लिश टू हिंदी समझने में आसानी रहेगी। तो अगर मुझे कुछ नहीं समझ आता है तो मैं इस बुक से लाइक समझ सकती थी, इसलिए मैंने ले लिया। बाकी इसका मेरा कोई यूज़ नहीं हुआ उतना, क्योंकि हम ऑलरेडी लेक्चर से ही समझ जाते थे, पर फिर भी मिल गई तो मैंने ले लिया। और उसके बाद फिर ये सब मेरी कॉपीज़ एंड नोट्स वगैरह हैं। और फ्रेंड्स ये मेरी स्कूल की नोट्स है, जो कि मेरे टीचर ने बनवाई थी, और ये मेरी साइंस की नोट्स है। तो ज़्यादा तो मैंने नहीं किया था इसे, क्योंकि मैं अपनी ओन नोट बनाती थी लेक्चर लेते लेते। तो ये जो है तो आप देख सकते हैं, ये जो है तो मेरी स्कूल टीचर ने बनाई थी। और उसके बाद ये सब जो है मेरी कॉपीज़ हैं। और उसके बाद फिर ये है, तो ये मेरी सोशल साइंस की कॉपी है। और ये मेरी ज्योग्राफ़ी की और सिविक्स की, इसमें लाइक दोनों को मैंने पार्टीशन कर लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं था कि एक कॉपी लाइक टोटली यूज़ करें, इसीलिए मैम ने बोला पार्टीशन कर लो, तो कर लिया था मैंने। और उसके बाद फिर ये है हिंदी की, और यहाँ पे जो है तो 2 थे गद्य थे, काव्य थे, तो ये जो है ये गद्य है। और उसके बाद ये वाला काव्य खंड है, और कृतिका में ओनली 3 चैप्टर थे, तो ये है काव्य खंड, आप देख सकते हो। और ये कृतिका में ओनली 3 चैप्टर थे, इसीलिए मैंने इसी में लिख लिया, क्योंकि हो गया था ये। और अब देख सकते हैं मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट है। अगर आपको ये लग रहा होगा इतनी ज़्यादा कॉपी खाली है कंप्लीट नहीं, तो सारा सिलेबस कंप्लीट है, बट इतने ज़्यादा बच ही गया, मैं क्या बताऊँ। और ये है फिर मेरी इकोनॉमिक्स की, और लाइक इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री की ये है। और सिलेबस मेरा ऑल टोटल जितना है सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट है। और उसके बाद ये है संस्कृत का, और आप देख सकते हैं सारी साइंस वगैरह, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो मेरी कॉपी है वो टोटली कंप्लीट है। बस ये है कि थोड़े पेजेस वगैरह ज़्यादा बच चुके हैं। और उसके बाद ये है मेरी व्याकरण विधि की, लाइक संस्कृत ग्रामर की, जैसे हिंदी ग्रामर होती वैसे ही 9th से मुझे तो संस्कृत ग्रामर लगने लगी थी। आपके स्कूलों में लगी या नहीं लगी, क्योंकि हर स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं। और उसके बाद ये है मेरी इंग्लिश के, तो इसमें मैंने इंग्लिश और वुमेन दोनों को पार्टीशन कर लिया था। और इसके बाद मेरी कॉपी भी भर गई थी, जिसके कारण मैंने नेक्स्ट कॉपी में जो है तो जो भी मेरे बचे हुए चैप्टर्स थे, तो उसे मैंने उसी में कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा टोटली चैप्टर जो कंप्लीट है। और ये मेरी है इंग्लिश की सेकंड वाली, जो कि लाइक कुछ चैप्टर्स बच गए थे, तो उसे जो है तो मैंने इसी में लिख लिया था, आप देख सकते हैं।
तो जो भी बचे हुए चैप्टर्स थे सब कुछ मैंने इसमें लिख लिए थे और हो गए थे, और इसके बाद लिखने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेजेस जो है तो बच चुके थे। तो ये है मेरी इंग्लिश की। आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने लाइक जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड वगैरह है सब कुछ अंडरलाइन किया हुआ है पेंसिल से, जब मैं लाइक आंसर्स को समझती थी एक तो। और ये मेरी फ्रेंड की राइटिंग है, जो कि मैंने थोड़ा सा ही लिखवाया था, ज़्यादा नहीं लिखवाया था, पर सर ने नोटिस नहीं किया एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ, बट मैंने लाइक आधे पेज पे लिखवाया था, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद ये मेरी साइंस की है, और ये साइंस की मेरी पार्ट 2 है। कॉपी आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 9 से लिखा हुआ है, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट मुझे मिल नहीं रही थी, जिसके कारण मैं आप सबको नहीं दिखा पाई, और अगर मिलती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 9 से लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है तो भर चुकी थी। और उसके बाद ये है मेरी सोशल साइंस की नोट्स, जो कि मैंने लाइक देख के कॉपी करके बनाई हुई है। मैंने अपनी ओन नोट भी बनाई, बट ये मैं ऐसे नॉर्मली लाइक मेरे को एक नोट्स मिल गई थी, तो मैंने उसी को देख देख के इसमें जो है तो थोड़ा बहुत बनाया। उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं करा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ओन नोट्स बनी हुई थी, बट मैंने सोचा कि लाइक इसमें बहुत अच्छे डिज़ाइंस वगैरह से मैंने सोचा कि बनाते हैं, और बाकी जो मैंने अपनी बनाई इसमें नॉर्मल सिंपल ही बनाई थी। तो मैंने सोचा कि जो इस वाले के उसको थोड़ा डिज़ाइन में बनाती हूँ, तो लाइक मैंने 3 to 4 चैप्टर्स बस बनाए थे, और ज़्यादा नहीं बनाए हुए थे। तो आप देख सकते हैं ये मेरी लाइक इकोनॉमिक्स की नोट्स है, और इसी में ही मैं लाइक ये इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस थे, 300 पेज थे, जिसके कारण मैंने सोशल साइंस की और जो है तो इसे बना ली थी, और मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं थी जिसके कारण। और उसके बाद ये जो है ये मेरी नोट्स हैं, जो कि मैंने खुद से बनाई लेक्चर लेते लेते, और ये मेरी बुक्स एंड सब कुछ है। और ये मेरी रब्स है जितने मैंने क्लास 9th में यूज़ की है, और मैंने लेक्चर लेते लेते अपनी ओन नोट्स भी बनाई है, जिसे आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो है ये मेरी टेस्ट कॉपी है, और सॉरी मैं आपको अपने मार्क्स नहीं दिखा सकती। तो ये मेरी टेस्ट कॉपी लाइक जो मैथ्स के स्कूल में टेस्ट हुआ करते थे। और उसके बाद ये मेरी फार्मूला नोट्स है क्लास 9th की मैथ्स की, लेकिन इसमें मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह लिखती थी, जिससे जब हम कभी हमें लर्न करना हो तो हम डायरेक्टली लर्न कर लें। और उसके बाद ये सब जो है ये मेरी रफ्स है क्लास 9th में, जितनी भी मैंने यूज़ की थी रफ्स। तो ये जितनी भी ये सारी मेरी क्लास 9th की रफ्स है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 9 लिखा हुआ है। तो इतनी जो है तो रफ्स मैंने यूज़ की थी क्लास 9th में। और क्लास 9th में मैं बता दूँ आपको, मैं कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। मैं जो पढ़ती थी वो लाइक या तो फ़ोन से पढ़ती थी, या फिर लाइक स्कूल में जो पढ़ाते थे वो सब पढ़ती थी। और इसमें जो है तो मेरे क्लास 9th के क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एंड कुछ मैंने अपने खुद से सैम्पल पेपर्स बनाए थे, वो सब कुछ है। तो इसमें जितने भी हैं मेरे क्लास 9 के ऑल टोटल पेपर्स हैं। अगर आपको चाहिए होगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ऑलरेडी इन सब की लाइक पीडीएफ बना के आप सबसे शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरे क्लास 9th के जितने भी क्वार्टरली के थे, हाफ ईयरली के, एनुअल के सारे पेपर्स जो कि हैं मैंने बहुत अच्छे से सँभाल के इस फाइल में रखे हुए थे। आप ऑलरेडी देख सकते हैं ये हाफ ईयरली के हैं, और ये एनुअल के हैं। देख सकते हैं आप हाफ ईयरली, एनुअल है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा पेपर हैं ये। लेकिन मैंने एक भी नहीं घुमाए, मैंने सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से केयर करते हुए सँभाल के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पेपर्स हैं। जो सबसे नीचे वो क्वार्टरली के, उसके बाद हाफ ईयरली के, जो सबसे ऊपर है वो एनुअल के। और ये जो है इसमें थोड़ी बहुत मैंने लाइक कुछ क्वेश्चंस लेके सॉल्व करने का लाइक थोड़े हार्ड क्वेश्चंस के सैम्पल पेपर्स बनाए थे प्रैक्टिस के लिए। और फिर उसके बाद ये मेरी मैथ्स के नोट्स है, इसमें मैंने मैथ्स के डिफिनीशंस एंड समरी सब कुछ जो है अच्छी तरीके से लिखी हुई थी, जिससे समझने में हमें ईजी रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ मैंने अच्छे से बनाए हुए हैं। और फिर इसके बाद ये मेरी क्लास 9th की रफ़ है, जो कि लाइक मैं जो खुद से प्रैक्टिस करती थी मैथ्स की, वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ, और जो मेरे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे साइंस का, मैथ्स का अलग का। और ये सब कुछ जो है ये मेरी प्रैक्टिस है, लाइक मैथ्स की हम प्रैक्टिस भी करते थे लाइक जो स्कूल में होता था उसके बाद, और जो लेक्चर लेती थी मैं उसके बाद भी जो भी एक्सरसाइज रहती थी सब कुछ। तो इसमें मेरे स्कूल का भी एंड जो मैं लेक्चर से पढ़ती थी उसे उसकी तो मैं नोट्स बना लेती थी। पर रही बात मैथ्स की प्रैक्टिस की या साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो वो सब मैं इसी रफ़ में करती थी। तो बहुत सारी रफ़ जो है मैंने यूज़ की है।
और देख सकते हैं ये सब कुछ मेरे स्कूल का है जो कि मैं स्कूल में पढ़ाते थे। और लाइक लेक्चर में जो नोट्स वगैरह होती थी साइंस, सोशल साइंस की, उसके तो मैं डायरेक्ट लाइक लेक्चर लेते लेते नोट्स बना लेती थी। हाँ, बस ये है कि मैं नोट्स को अपने वर्ड में, ईज़ी वर्ड में लिखती थी और खुद से देख के नहीं, खुद से करती थी, समझ के करती थी, जिससे लाइक मेरे को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और ये सब कुछ जो है ये मेरे स्कूल का है, मेरे स्कूल में पढ़ाया गया था। और इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो लाइक जब मैं लेक्चर लेती थी उसके बाद की प्रैक्टिस है। और मैथ्स की लाइक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ की जब मैं प्रैक्टिस करती थी तब की है, आप देख सकते हैं। और लाइक ये जो लिखा हुआ है साइंस वगैरह ये सब स्कूल में जो पढ़ाते थे वो सब कुछ है। और ये फिर एक और रफ है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। तो ये सब कुछ जितने भी आपको मैथ्स दिख रही है ये सब कुछ मैंने प्रैक्टिस की थी, लाइक मैथ्स के एक्सरसाइज की, आप देख सकते हैं। और एनुअल एग्ज़ाम जब था तब भी बहुत सारी प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस करने से ही बनती है। तो ये जितनी भी सब कुछ इसमें कुछ स्कूल का और बाकी जो मैथ्स है वो मैं प्रैक्टिस करती थी, लाइक जब लेक्चर ले लेती थी उसके बाद जो है तो मैं अब प्रैक्टिस करती, देख सकते हैं ये भी क्लास 9th की जो है तो है। और ये सब, और ये जो है ये मैं लेक्चर लेते लेते नोट्स बनाई हूँ। और ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं। और मैं लेक्चर लेती थी और फिर खुद से उसे अपने ओन वर्ड में, ईजी वर्ड में जो है तो लिखा करती थी। और ये सब मेरी ओन नोट्स है, बस ये है कि मैंने लेक्चर लेते लेते बनाई हुई है, बट मैंने खुद से बनाया हुआ है, इसे कॉपी नहीं की है और अपने ईजी वर्ड में लिखा हुआ है। तो ये रही ज्योग्राफी की। और उसके बाद ये है साइंस की, जो कि इसे भी मैंने लेक्चर लेते लेते बनाया है और ये पार्ट 1 है। और इसके अलावा भी एक और इसमें मैंने बहुत सारे लाइक, क्योंकि क्या था कि साइंस का सिलेबस थोड़ी ज़्यादा होता है और चैप्टर्स थोड़े ब्रॉड होते हैं, जिसके कारण मुझे 2 लाइक कॉपी लग गई थी साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने में, लाइक नोट्स को कंप्लीट करने में सब कुछ। एंड उसके बाद ये मेरे ऐसे हैं लाइक लास्ट मैंने इस एनुअल एग्ज़ाम के लिए बनाया था कि थोड़ा बहुत आइडियाज़ लेने के लिए कि कैसे हम फॉर्मेट वगैरह के कैसे ऐसे लिखें या कैसे सब कुछ एक बार प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने इसे लिख लिया थोड़ा बहुत। और उसके बाद ये जो है ये मेरी साइंस एक्सप्लेनेशन की है, जब मैं समझ लेती थी उसके बाद इसमें मैंने थोड़े बहुत 1-2 चैप्टर्स को जो है तो खुद से लाइक अपने से हिंदी में, इंग्लिश में एंड डिफरेंट सब कुछ करके खुद से लिखा है, जिससे मेरी जो है तो प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, मुझे अच्छे तरीके से समझ आ सके। इसमें मैंने ज़्यादा इतना कुछ नहीं किया है। और इसमें बहुत सारी मैंने लाइक डिफरेंस लिखे हुए थे कि लाइक इसके डिफरेंस आ सकते हैं। आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सबके जो है तो डिफरेंस वगैरह लिखे हुए हैं कि लाइक, और जो इम्पोर्टेंट था उसको इसमें भी मैंने रफ में भी मैंने हाईलाइट कर दिया था। और उसके बाद ये है मेरी एक और, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 कॉपी लग गई थी, तो ये एक और है मेरी कॉपी जो कि साइंस की है, साइंस एक्सप्लेनेशन की। लेकिन इसमें जो मेरी, सॉरी, ये साइंस एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो रफ थी वो उसमें मैं खुद से एक्सप्लेन करती थी। और ये जो है ये मेरी साइंस की नोट्स हैं। और लाइक 2 मैंने नोट्स बनाई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने चैप्टर्स हैं वो इसमें, जितने चैप्टर्स हैं इसके नोट्स इसमें हैं और बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं तो जो मैंने आपको पिछले दिखाए थे उसमें जो है नोट्स। और ये सब मेरे लेक्चर लेते लेते जो मैं लेक्चर लेती थी और फिर उसके बाद खुद से बनाती थी वही है। और उसके बाद ये है मेरी हिस्ट्री के नोट्स, और इसे भी मैंने लेक्चर लिया है और फिर खुद से अपने ओन वर्ड में अपने से खुद से जो है तो ये वाली नोट्स एंड सब कुछ मैंने बनाया हुआ है हिस्ट्री की, एज यू सी। ये जो है ये मेरी हिस्ट्री के नोट्स हैं। और मैं आपको बता दूँ मैं सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया था मैंने और सारे सिलेबस की नोट्स भी बना ली थी। और यहाँ पे थोड़े फार्मूले, डिफिनीशंस एंड सब कुछ जो है तो मैंने मैथ्स का किया। और ये मैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए ली थी, बट इसका कोई यूज़ नहीं हुआ मुझे। और उसके बाद ये है वोकैबलरी, इसमें मैंने लिखी हुई थी लाइक थोड़ी हार्ड वर्ड इंग्लिश के, जैसे कि हम जब क्वेश्चंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण इसे मैंने जो है तो अच्छे तरीके से लिख लिया था। और उसके बाद ये है मेरी ग्राफ कॉपी है, इसमें थोड़े बहुत ग्राफ्स वगैरह बने हुए हैं। और उसके बाद फिर से ये मेरी रफ़ है, क्लास 9th की ही रफ़ है ये। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो इसमें थोड़ी लाइक इसमें मैंने ओनली स्कूल का लिखा इसमें। और स्कूल में जो मैम क्वेश्चंस देती थी प्रैक्टिस करने के लिए कि इसे अभी करो वही। और उसके अलावा इसमें और स्कूल बस का था उस रफ़ में। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, जो कि लेक्चर लेते हुए मैंने बनाई थी। और ये मेरे मूवमेंट्स के नोट्स हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी 1-2 चैप्टर्स
मैंने इसमें लाइक नोट्स बना के लिखे हुए, क्योंकि मैं अब बुक्स में इंपॉर्टेंट लाइक अंडरलाइन कर कर के पढ़ लेती थी, तो मेरा बुक से ही हो जाता था, जिस कारण मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। और ये हिंदी की थी और इसे भी मैंने बुक से ही लाइक करा, क्योंकि टाइम वेस्ट क्या करना नोट्स बना के जिसकी इतनी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट ना हो। और इसमें भी मैं खुद से लाइक पढ़ने के बाद एक्सप्लेन करती हूँ सोशल साइंस की और सारे सब्जेक्ट की। और उसके बाद ये है जो मेरी सिविक्स की है, और इसे भी मैंने लेक्चर लेते लेते जो है तो बनाया था, आप देख सकते हैं। और ये मेरी सिविक्स की नोट्स हैं। और उसके बाद देख सकते हैं ये जो है ये टोटल मेरे क्लास 9th की सारी बुक्स, कॉपीज़ और नोट्स सब कुछ जो है ये टोटली इतनी मैंने यूज़ की थी क्लास 9th पे। और ये मैंने क्लास 9th में टैबलेट ख़रीदी थी, लाइक टैबलेट ख़रीदी थी जिससे मैं मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। तो ये मैंने क्लास 9th में ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर कर दूँ। और यहाँ पे एक्चुअली लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा अंधेरा है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो ये जो है ये टैबलेट मैंने ली थी क्लास 9th में फॉर मैथ प्रैक्टिस एंड कोई आंसर क्वेश्चंस, लाइक किसी चीज़ की भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मैं इसमें जो है तो ओनली एंड ओनली मैथ्स की प्रैक्टिस करती थी। और डायग्राम वगैरह भी मैं इसमें जो है तो साइंस वगैरह के बनाया करती थी। तो देख सकते हैं ये जो है ये मेरी टैबलेट है, और ये टैबलेट के ऊपर का कवर है। और इसमें ये बताया गया कि आप पेंटिंग एंड ये सब कुछ कर सकते हैं। इसमें 2 ईयर की गारंटी, और ये मुझे क्लास 9th में मिली था, इसलिए इसलिए भी मैंने